जय हिंद भाई। अभी जैसा आप देख पा रहे हैं ये जो साइंस की क्लास रहने वाली है, कल हमने जीके का पोर्शन किया था जिसमें 100 या 130 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे। आज वाली जो क्लास है इसमें साइंस के जो क्वेश्चन है जो बेसिक बिल्कुल जीरो से जो बच्चे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आर्मी के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट ये है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें और कुछ इसका लेवल बढ़ा के लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के लिए पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल जीरो से है भाई। देखिए पहला है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल का एसआई मात्रक क्या है। यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसमें से कुछ अन्य जो यूनिट्स हैं वो भी आपकी मेंशन की जाती है। तो यहां पर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है ना। बल का अगर एसआई मात्रक पूछे तो आप क्या बताओगे, न्यूटन की बात की जाती है। ठीक है। और फोर्स का अगर आपसे सीजीएस मात्रक पूछे, अक्षय अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या होता है, फोर्स का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या होगा निखिल, क्या होगा, एक होता है डाइन भाई। क्या होता है, डाइन। डाइन जो है वो सीजीएस मात्रक में पूछा जाता है और एसआई मात्रक में अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। सेकंड है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये सभी को पता है, क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है ना। H से क्या बनता है, हाइड्रोजन। O से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। रह जाएगा याद। ओके। उसके बाद में है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन। विच गैस इज द मोस्ट एबेडेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर। तो पृथ्वी का अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए, कल तुम लोग ऑक्सीजन बोल रहे थे, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाला ध्यान रखना कंसेप्ट है। जो ऑक्सीजन जो गैस हम लेते हैं वो है। बाकी वायुमंडल में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन। और कितने प्रतिशत हो जाएगी, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है, 21%। कितना रहता है, 21% जो है वो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। ये जो नाइट्रोजन है ये पौधों के लिए भी जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, पेड़ पौधे जो हैं उनके लिए जो सबसे जरूरी गैस है वो कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। याद रखिएगा। टायर जो होते हैं वायुयान के टायर वगैरह, उनमें भी कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। ये चीजें भी याद रखिए। उसके बाद में है, प्रकाश की गति क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात की जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है वो आपकी प्रकाश की गति हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 500 सेकेंड। कितना लेता है, 500 सेकेंड जो है टाइम लेता है, या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है ना। मंगल ग्रह के 2 जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह या कि सैटेलाइट कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट। विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कौन है, आर्यभट्ट। चंद्रमा। कौन सा है, पृथ्वी के पास चंद्रमा यानी कि मून जो है वो प्राकृतिक या नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह की बात की जाती है। इसी प्रकार आपके पास मंगल ग्रह के पास 2 हैं, एक तो आपका हो जाएगा डिमोस और एक क्या हो जाएगा, फोबोस। ठीक है ना। फोबोस और डिमोस। ठीक है ना। फोब्स, इसको आप लोग फोब्स भी बोल सकते हैं। फोब्स और डिमोस। मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, 2 हैं। प्राकृतिक चंद्रमा, मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है, डिमोस और फोब्स। याद रखिएगा। उसके बाद में, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा जो होता है उसका एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। थोड़ी देर आप लोगों ने पढ़ा था पहले, बल का एसआई मात्रक क्या पढ़ा था, न्यूटन। क्या पढ़ा था, न्यूटन पढ़ा था। उसी प्रकार कुल मूल मात्रक कितने हैं, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। मूल मात्रक कितने हैं, 7, जिसको हम बेसिक यूनिट्स बोलते हैं वो 7 है। आप लोगों ने पढ़ रखा है लेंथ यानी कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा,
किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। बाकी मैंने साथ के साथ आगे ये सभी क्वेश्चनों में मेंशन कर रखे हैं, तो याद रहने चाहिए। अभी तुमने क्या बताया? विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या हो जाएगी? एम्पियर। क्या हो जाएगी? एम्पियर। अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? किसी भी जीव की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगी? कोशिका। ठीक है ना? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, कोशिका हो जाएगी। और यहां पर पूछा क्या गया है? उसी कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण करता है वो कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको इसमें है ना 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। उसके बाद है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? विटामिन डी। जो अपने को सूर्य से रोशनी मिलती है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में किसके लिए जरूरी है? हड्डियों के लिए। किसके लिए जरूरी है? हड्डियों के लिए जरूरी है। और हड्डियों की अगर कोई स्टडी ऑफ द बोन्स अगर बताएगा तो क्या हो जाए? किसको पता है? स्टडी ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अक्सर ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यहां पर पूछा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन डी। एक क्वेश्चन और बनाया जाता है इससे, तुरंत प्रभाव से जो या इंस्टेंटली जो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा विटामिन मैन्युफैक्चर होता है? तो विटामिन डी जो है वो होता है। और विटामिन डी जो हमारे शरीर में किस चीज की भी मात्रा को पूरी करता है? कैल्शियम की मात्रा को पूरी करता है। क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। ठीक है ना? फास्फोरस जो है कैल्शियम, फास्फोरस जो हड्डियों को मजबूती देता है और कैल्शियम क्या करता है? उनके निर्माण में मदद करता है, उनकी फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? अगला है समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? तो ये कितना हो जाएगा भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। समुद्र यानी कि सतह पर, जमीन पर नॉर्मल प्रेशर पर जो पानी जो बॉयल होता है वो कितने डिग्री पर होता है? 100 डिग्री पर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे दबाव कम होता जाएगा। दबाव क्या होता जाएगा? और जैसे जैसे दबाव कम होता जाएगा इसका जो क्वथनांक है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पहले 100 पे है तो फिर वो हो सकता है वो 90 पे बॉयल हो जाए, 80 पे हो जाए। तो होता ना पहाड़ों पर जो राइस अगर कुछ हम पकाएंगे तो वो देर से पकता है। क्यों पकता है देर से? क्योंकि वहां पर दबाव जो है, प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से पानी का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। इसलिए जो चीजें 100 डिग्री सेल्सियस पर पके एक तो, और एक 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो जल्दी पकेगी कि देर से पकेगी? देर से पकेगी ना। तो यहां पर याद रखिएगा प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? और अगर घटा दिया जाए घट जाता है। प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें प्रेशर बढ़ाया जाता है, चीजें जल्दी बन जाती हैं क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। याद रखिए पानी का हिमांक कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होना स्टार्ट हो जाता है? जमना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बर्फ बननी स्टार्ट हो जाती है। बर्फ नहीं बनती टोटली, बट बनना स्टार्ट हो जाती है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में। पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कितने डिग्री पर मैक्सिमम होती है? तो कितने डिग्री पर होती है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? तो कितने डिग्री पर होता है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा। उसके बाद में है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? क्या हो जाएगा भाई? पास्कल। दाब की इकाई जो है वो क्या रहेगी? पास्कल रहेगी। पास्कल से संबंधित जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, कुछ भी हाइड्रोलिक अगर हम बात करें, जैसे जेसीबी वगैरह चलती हैं, ये सारी किस पर काम करती हैं? हाइड्रोलिक पर काम करती हैं। तो द्रव्य गति की भी बोलते हैं उसको। तो ये सारे किससे संबंधित हो जाएंगे? पास्कल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। और प्रेशर जो होता है उसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस?
पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया जो करता है, मतलब जो उसका भोजन निर्माण, पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। पौधे का कौन सा भाग ये काम करता है? पत्तियां करती हैं। कौन करता है? पत्तियां। पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। और इसको, पत्तियों को पौधे का क्या कहते हैं? पौधे का किचन भी बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसोई घर। पौधे का रसोई घर किसको बोला जाता है? पत्तियों को बोला जाता है, क्योंकि ये पौधे का क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। रह जाएगा याद? उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? यहां पर आ जाएगा सापेक्षता का। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो ये किसने दिया था भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम याद रखना। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मेटल की बात की है, तो मेटल अगर आपसे पूछता है तो कौन हो जाएगी? मर्क्यूरी, यानी कि पारा। और अगर नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन। कौन सी हो जाएगी? अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो फिर कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन। और मेटल की बात पूछे तो कौन हो जाएगा? मर्क्यूरी। ब्रोमीन एक धातु है जो सामान्य ताप पर क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और मर्करी यानी कि पारा क्या है भाई? मेटल या नॉन मेटल? मेटल। ठीक है, जो क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है ना, पावर, शक्ति को अगर मापते हैं, कार्य करने की क्षमता जो होती है वो पावर यानी कि शक्ति, और इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है, गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। ऊपर जाते हैं ना, जो आप लोग फूंक के भरते हो ना, जो आप फूंकते हो वो हीलियम नहीं है। ठीक है, हीलियम गैस जो है सिलेंडर वगैरह से इनसे भरी जाती है। तो अगर इसमें हम हीलियम गैस भरते हैं तो वो क्या जाती है? ऊपर जाती है। ठीक है ना, बैलून क्या हो जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। तो गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस है? हीलियम। हीलियम सबसे हल्की गैस है क्या? हीलियम क्या सबसे हल्की गैस है? है भाई, लेकिन नोबल है। सबसे हल्की तो है, लेकिन किसके अंदर, कैटेगरी के अंदर आती है? नोबल गैस के अंदर आती है। अगर सबसे हल्की गैस पूछ ले, नोबल ना लगाए, तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर नोबल ना लगाए, सीधा ये पूछ ले कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? लेकिन अगर पूछ ले नोबल गैस कौन सी है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। रह जाएगा याद? अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो स्किन है अपनी, उसको कहा जाता है। सबसे बड़ी हड्डी का पता है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। बड़ी हड्डी की अगर हम बात करें तो फीमर। फीमर कहां पाई जाती है? जांग में, यानी कि पैर के अंदर। अगला है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ? पृथ्वी के लिए सूर्य, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य की जो ऊर्जा है ये बताओ अपने तक जो पहुंचती है वो कौन सा मेथड है? कौन सा है? रेडिएशन। सूर्य की एनर्जी जो अपने तक पहुंचती है, एनर्जी, इसके जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा के ट्रांसफर होने के दो तीन माध्यम है। एक तो आप चालन विधि बोलते हो। चालन विधि किसमें होती है? जो ठोस होते हैं ना, धातु या ठोस, मतलब एक सिरे से धीरे 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 दूसरा सिरा गर्म होगा। ठीक है, संवहन विधि होती है। अरे भाई ये चालन विधि समझ गए क्या? मान लो ये लोहे की रोड है, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या एकदम उसमें आग में रखते ही गर्म हो जाएगी? नहीं होगी, धीरे 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 इधर तक आएगी ना। इसमें इसका हर एक अणु, पार्टिकल क्या लेगा? हिस्सा लेगा। किस विधि में? कंडक्शन यानी कि चालन विधि में। किसमें भाई? कंडक्शन या फिर कहिएगा चालन विधि। और एक होती है आपकी संवहन, कन्वेक्शन। ठीक है ना, कन्वेक्शन जो मेथड होता है वो लगभग द्रव यानी कि पानी वगैरह के अंदर होता है। इसमें हर एक कण हिस्सा नहीं लेता, लेकिन कुछ कुछ कण क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो सूर्य से हमारे तक जो ऊर्जा पहुंचती है उसको आप क्या बोलते हैं? रेडिएशन या फिर विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। सूर्य से हमारे तक जो ऊर्जा पहुंचती है वो किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण माध्यम से पहुंचती है। रह जाएगा याद?
अगला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा भाई, हर्ट्स हो जाएगा। आवर्ती जो है उसकी इकाई है वो क्या हो जाएगी, हर्ट्स। एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्स इसकी इकाई। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो O माइनस कहिएगा, कई बार नेगेटिव नहीं भी लगा आए तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। नेगेटिव ना भी लगा आए तो हम उसको नो नेगेटिव बोल सकते हैं या फिर O बोलेंगे। ये दैट इज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। क्लियर है। अगला है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। मतलब जो सोना होता है पीरियोडिक टेबल में, तूने पढ़ ली वो। तो इसमें जो गोल्ड है उसको हम क्या कहेंगे भाई, AU कहेंगे। क्या कहेंगे, AU। अब तुम्हारे को पता लगाना है, एक तो मेरे को यह बताना कि AU का एटॉमिक नंबर क्या है, AG यानी कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या है। एक आपने बताना है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। इन तीन के बताना, बाकी आगे बताएंगे। क्या है सोडियम का, 5। कोई 18 अभी वो देख लेना अभी, पहले ये सोने का। अगला देखिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ जो है प्रकृति में पाए जाने वाला कठोर, वो क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा जो है वो किसका सबसे शुद्ध रूप है, कार्बन, यानी कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अगर कार्बन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हीरा यानी कि डायमंड। क्या हुआ अनिल, अभिषेक। रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, कौन सा हो जाएगा, के। ये है ना 100 200 200 की जो क्लास हो ना, इसको पढ़ ही लेना, क्योंकि ये वैसे तो 15 क्वेश्चन एक एक करके चलेंगे ना, तो फिर एक महीने में जाके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये अभी 15-20 क्लास जो डाली जाए ना तो इनको कंप्लीटली कर लेना। ठीक है ना अनिल, ये अभिषेक। हाँ, कल बता रहा था ना, नहीं कल तुम्हें आधे लोग ऐसे थे जिसमें आंसर नहीं पता था। कौन सा विटामिन है भाई रक्त का थक्का बनाने में, विटामिन के। क्या इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम पता है, चलो बताओ, तुम ही बताओ। फिलोक्विनोन, देख के बता रहा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का, सी का, डी का रिकेट्स, कैल्सी। विटामिन ए का क्या बताया, बी का, सी का, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टेकोफेरोल, और के का फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। तो याद रखिए, अभी मैंने पूछा विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। ठीक है ना, फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का, और रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तापमान की एसआई इकाई क्या है, क्या हो जाएगा, केल्विन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किस में मापा जाता है, केल्विन में। मापा तो देखो सेल्सियस में भी जाता है, मापा सेल्सियस में भी जाता है, मापा फारेनहाइट में भी नापा जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय इकाई जो मानी गई वो क्या मानी गई, केल्विन मानी गई। क्या मानी गई, केल्विन। यहां पर है व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट कॉल्ड। पौधे का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, या फिर उसको हम क्या कहेंगे, बॉटनी। क्या कहेंगे, बॉटनी। इसका पिता किसको बोला जाता है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, किसको बोला जाता है, थियोफ्रेस्ट। किसको बोला जाता है, चलो तुम्हारी मैं मान ली थियोफ्रेट्स। तो फिर तुम ये बताओ जंतु विज्ञान का कौन है, कौन है, अरस्तु। तो यहां पर थियोफ्रेस्ट किसका हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान का, और जंतु विज्ञान का कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। और वो जीव विज्ञान का भी पिता बोला जाता है। अरस्तु को किसका बोला जाता है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। किस ग्रह को प्रत्यय तारा कहा जाता है, विच प्लेनेट इज नोन द मॉर्निंग स्टार। इसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं।
इवनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार भी बोलते हैं, शाइन करता है, शाइनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये सारे के लिए सभी का आंसर क्या हो जाएगा? वीनस। संध्या का तारा, सांझ का तारा, सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, शाम का इवनिंग स्टार, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन, और क्या बोलते हैं? चमकदार तारा। चमकदार तारा भी इसको कहते हैं शुक्र ग्रह को। और ये शुक्र ग्रह यानी कि वीनस जो है ये सबसे गर्म भी है। क्या है? सबसे गर्म जो ग्रह है वो भी है शुक्र ग्रह। आपका आंसर में सभी में एक ही आंसर है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। रह जाएगा याद? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो फिर ये किसका है? CO। हाँ बिजी है अनिल, किसका हो जाएगा? गिरी, CO। कृष्णा, चलो मैं हिंट दे देता हूं, जहरीली गैस है ये। कोबाल्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CO हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? तो कार्य का जो मात्रक कहा जाएगा वो किसको कहा जाएगा? जूल को कहा जाएगा। मानव में प्योरीफाई जो ब्लड करता है वो कौन होता है? किडनी। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। तो ये कौन हो जाएगा? गुर्दा हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? गुर्दा यानी कि किडनी। किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। क्या पाए जाते हैं? किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो रक्त को शुद्ध करने में क्या करते होते हैं? सहायक होते हैं। ओके, यहां पर है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? सूर्य। पृथ्वी के अगर हम सबसे निकट का अगर तारा देखें तो कौन सा हो जाएगा भाई? सूर्य। उसके बाद में है शुद्ध जल का pH मान क्या होगा? क्या हो जाएगा? 7। जिसका pH मान 7 है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? यानी कि उदासीन। और जिसका pH मान 7 से ऊपर चला जाए वो बेस यानी कि 60। और जिसका नीचे आ जाए तो अम्लीय, अम्ल हो जाएगा यानी कि एसिड हो जाएगा। और 7 पे जिसका रहेगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन यानी कि न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है? अगला है श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सी है भाई? ऑक्सीजन। श्वसन के लिए कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओ। फॉर्मूला क्या? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। ये सोडियम जो है चाकू से काटा जा सकता है। इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में। किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और इसको क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। रह जाएगा याद? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सबसे नरम धातु है सोडियम। रह जाएगा याद या नहीं? चाकू से किस धातु को काटेंगे? सोडियम का प्रतीक क्या है? गोल्ड का क्या है? गोल्ड का क्या है? सिल्वर का क्या है? सिल्वर का Ag। आयरन का Fe। आयरन का पोटेशियम का? पोटेशियम का क्या हो जाएगा? सबसे जो क्रियाशील अगर तत्वों की बात की जाए तो फिर क्या हो जाता है आपका? पोटेशियम हो जाता है। ये मेरे से ही पूछ रहे थे कि के वायु दाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? अगर हमें हवा का दबाव मापना है तो क्या हो जाएगा भाई? बैरोमीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। ओम का सिंबल ऐसे कुछ होता है, पाई होता है ना, जैसे मैथ में पाई होता है, वैसे ये विद्युत प्रतिरोध का मात्र जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम का प्रतीक ये हो जाएगा, इकाई ओम हो जाएगी, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। अगला है कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक पदार्थ रखता है? यानी कि जो विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल? किसके पास होता है भाई? न्यूक्लियस। मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक बीच में क्या होता है?
न्यूक्लियस। इसी के पास क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। मानव में कितने होते हैं? एक मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 या 23 पेयर, या तो 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम। आनुवंशिक गुण होते हैं ना। 23 मिलते हैं माता से और 23 किससे मिलते हैं? पिता से। ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो आप क्या बताओगे? बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा बताओगे। अगला है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किसका हो जाएगा? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। किसमें पाया जाता है ये? खट्टे फलों में। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो विटामिन सी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से। जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा वगैरह, इमली, सभी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। रह जाएगा याद? यस भाई। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी? ये कहिएगा कि जो साउंड मापते हैं वो किस में मापते हैं भाई? डेसिबल में। किस में मापते हैं? डेसिबल में। रह जाएगा याद? ओके, अगला चलिए। कर पाएंगे क्या आज 130 क्वेश्चन कर पाएंगे आज वाली क्लास में? 15 मिनट में? नहीं, मुश्किल है ना। चलो देखते हैं। पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? दोबारा फिर बोलिए। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है। बिजली के तारों में कौन सी धातु प्रयोग होती है? क्योंकि ये विद्युत की क्या है? अच्छी सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे अगर आपसे 4 धातुएं दे तो फिर तुम किसको बताओगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चांदी को। लेकिन चांदी तो बहुत महंगी है ना, वायर नहीं बना सकते ना, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा भाई। अगला है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु, ये परमाणु का केंद्र ये, और इस केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पशुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? प्राणी विज्ञान, या जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी। बाकी है ना, पेपर में प्राणी विज्ञान शायद कम ही लिखा मिलेगा आपको, वहां पर ऐसे लिख देगा जूलॉजी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जूलॉजी, ये नहीं कि हिंदी में पढ़ लिया तो प्राणी विज्ञान बस लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये पता चलता है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कोशिका विज्ञान। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान तो हर कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर ही लेगा, बट वहां पर कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान नहीं, क्या मिलेगा? साइटोलॉजी मिलेगा। क्या मिलेगा? साइटोलॉजी। तो ये आपको नाम याद रखने जरूरी है। अगला है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाती है? कार्बन डाई। विच गैस टर्न लाइम वाटर इन मिल्की? तो कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कार्य का मात्रक क्या है, तो क्या था? जूल। तो ये जूल जो है ना, ये ऊर्जा का भी मात्रक है और किसका है? कार्य, यानी कि वर्क, ठीक है ना। वर्क या उसका मात्रक भी जूल हो जाएगा और ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो क्या हो जाएगा भाई? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन। विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। उसके बाद में गोबर गैस का मुख्य घटक भी क्या है? गोबर गैस होती है ना, उसका भी मुख्य घटक या मेन कंपोनेंट क्या बोला जाएगा? मीथेन। विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन? मतलब रोगों से कौन से सेल लड़ते हैं? कौन से लड़ते हैं? आरबीसी। आरबीसी ना, डब्ल्यूबीसी। कौन? इनका लाइफ स्पैन कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? 3 से 4 दिन, या कई जगह 12 से 13 दिन भी है, ठीक है ना। 3 से 4 दिन या फिर 12 से 13 दिन। और डब्ल्यूबीसी आरबीसी का कितना हो जाएगा?
तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 4 या कहीं ना कहीं आपको 12 से 13 भी मिलेगा। और इसका फिक्स है, आरबीसी जो है इसका फिक्स है कितने दिन, 120 दिन हो जाएगा भाई। तो जो डब्ल्यूबीसी वो किससे लड़ती हैं, रोगों से लड़ती हैं, फाइटिंग सेल्स, या इनको शरीर के सिपाही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, आ गया ना ये Fe, ये सारे के सारे एक साथ याद रखना Fe। वोल्टेज की इकाई क्या है, वोल्ट। वोल्टेज को किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। लोहे का प्रतीक क्या है, Fe है। मानव शरीर को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, मस्तिष्क। विच ऑर्गन कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेन। ब्रेन में कितनी प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, 3 प्रकार की, जिसमें एक सबसे छोटी जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, कहां पर पाई जाती है, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के अंदर पाई जाती है। व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर भाई, सिल्वर को किस नाम से दिखाया गया पीरियोडिक टेबल में, Ag से। किससे, गोल्ड का क्या बताया था, Au। लोहे का क्या बताया था, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को। बल का ऐसा ही मात्र क्या है, फिर आ गया भाई ये, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, द्रव्य से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। पानी है, पानी को बॉयल किया, बॉयल करके वेपोराइज हो गया तो वेपोरेशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। समझ में आया। वापिस वाष्प से पानी में बदलना क्या कहलाता है, क्या क्या कहते हैं, वापिस वाष्प से हैं, बारिश है, ये तो हो गया आपका वाष्पीकरण है, ठीक है ना। और एक होता है वापिस वाष्प से पानी के अंदर आना, ठीक है। तो तुम बताना इस चीज को, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, क्या हो जाएगा, NaCl। Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, Na से सोडियम, Ca से क्लोराइड। ध्यान में रखना, ये पानी से मतलब वाष्प से वापस पानी में बदलना क्या कहलाता है, एक तो फ्रीजिंग होता है, जमना बोलते हैं, एक और शब्द आता है इसके बीच में। अगला है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस्ड इंसुलिन, अग्नाशय या पैनक्रियाज। मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है भाई, अग्नाशय बनाता है, पैनक्रियाज बनाता है। ये इंसुलिन क्या काम आती है, इंसुलिन क्या काम आती है, क्या कहता है, शुगर कंट्रोल करती है। क्या करती है, शुगर मतलब डायबिटीज, ठीक है ना। डायबिटीज को कंट्रोल कौन करता है, पैनक्रियाज। कौन करता है, पैनक्रियाज करता है, याद रखिएगा। उसके बाद में है, उसके बाद में है भाई, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। अब यहां पर खगोल विज्ञान न लिख के यहां पर आएगा एस्ट्रोनॉमी, या फिर आता है एक और शब्द है कोस्मोलॉजी। क्या आता है, कोस्मोलॉजी भी कहा जाता है। यूनिवर्स जो होता है कोस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स क्या कहलाई जाएगी, कोस्मोलॉजी कहलाएगा, या फिर एस्ट्रोनॉमी तो है ही। फिर यहां पे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, मतलब हम जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन, और पौधे जो गैस यूज करते हैं वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी को, चूने के पानी को दूध या कौन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका यानी कि सेल। उसके बाद है, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है, लेकिन तार किससे बनाए जाते हैं, अभी अभी पढ़ा था, किससे बनाए जाते हैं, तांबा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, हाथ ऊपर करेंगे। चांदी का प्रतीक क्या होता है, कौन बताएगा, अभी अभी पढ़ा है, Ag। सही है। सोने का क्या है, सोने का
गोल्ड का AU। चाल किस प्रकार की राशि है, सदिश या अदिश? कुछ राशियां सदिश होती हैं जिसमें मतलब अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी। क्या है भाई ये? एक होती है आपकी वेक्टर यानी कि सदिश, जिसमें दिशा और परिणाम क्या होते हैं, दोनों होते हैं। उसके बाद है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, ये भी आ गया के। केल्विन में पानी का क्वथनांक कितना होता है, मतलब यहां पर इसका वैल्यू होता है 273 से कितना होता है 373 केल्विन में। अगर हम बात करें तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वैसे तो 100 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में बात करें तो कितना है 100 डिग्री, लेकिन केल्विन में बात करें तो 373। अगला है आंखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है, विटामिन ए। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। हर बार हर विटामिन के साथ इसका नाम लिखवा दिया पहले क्लास की, उसमें भी अब भी ये याद नहीं रहेगा तो देख लेना फिर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड, रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, ठीक है ना। और जब एक नया जीवन बनता है, जब शुक्राणु मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। क्या कहा जाता है, वहां पर उस टाइम कहा जाता है निषेचन, ठीक है। अगला है किस ग्रह के चारों ओर रिंग है, छल्ले हैं। विच प्लेनेट हैज रिंग अराउंड द, तो किसके चारों तरफ छल्ले हैं भाई, शनि ग्रह के चारों तरफ। किस ग्रह के चारों तरफ है, शनि सैटर्न के चारों तरफ क्या है, छल्ले हैं। उसके बाद में है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3। अमोनिया एक गैस है, कोल्ड स्टोर वगैरह में क्या की जाती है, यूज की जाती है। उसका अगर रासायनिक फॉर्मूला पूछता है तो NH क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसका, किस गैस का, क्या हो जाएगा NH3। समय का ऐसा ही मात्रक क्या है, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है, थर्मोमीटर में क्या डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, क्योंकि पारा गर्म होने पर क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है ना। पानी को डालेंगे तो बॉयल करने लग जाएगा ना, ऊपर नहीं उठता, लेकिन पारा क्या करता है, अपना वॉल्यूम जो है वो रेज करता है, बढ़ाता है। उसके बाद है शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ग्लूकोज। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस। शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो ग्लूकोज से बनती है। हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जूस, फल, कुछ भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो किस में बदलता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज किस में बदल जाती है, ऊर्जा में। किस में भाई, ऊर्जा में। और हंसाने वाली गैस को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अगला है धारा की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एम्पियर। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है, H। क्या हो जाएगा, H हो जाएगा भाई। अगला है पाचन में सहायक मुख्य अंग कौन सा है, मतलब अमाशय यानी कि स्टमक के अंदर भोजन कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक। 4 घंटे से ज्यादा या 4 घंटे तक भोजन रहता है। तो पाचन में जो सहायक मुख्य अंग है वो आपका स्टमक यानी कि अमाशय। सूर्य में सबसे अधिक, सूर्य के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है, व्हाट इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, तो वो कौन सा हो जाएगा, बुध यानी कि मर्क्यूरी। बुध ग्रह के पास चंद्रमा है क्या, है, कितने हैं, बुध ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं, बुध और शुक्र विनस, बुध और शुक्र विनस इनके पास चंद्रमा नहीं है। और 2 तूने कौन से पढ़ रखे हैं भाई, कौन सा बता रहा था, हाँ गिरी कौन सा था, बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। अगला है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको सूक्ष्म जीव विज्ञान और या फिर माइक्रोबायोलॉजी। विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन, ऑक्सीजन। आग जलाने के लिए क्या चाहिए, जब आग जलाने की जरूरत पड़ती है तो हमारे को क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन की आग नहीं जल सकती, क्योंकि जब जलती हुई मोमबत्ती कैंडल जो है
उस पर अगर गिलास ढक दोगे तो उसका ऑक्सीजन से कनेक्शन टूट जाएगा, वो बुझ जाती है ना, तो ऑक्सीजन जरूरी है जलाने के लिए। उष्मा की इकाई क्या है? कितनी बार आ लिया? तीसरी बार, तो अब 3 बार में याद रह जाएगा, जूल। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन जो होता है, जो गोबर गैस या नेचुरल गैस जो है उसका घटक है, तो CH क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है, कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम हैं? तो जो आरबीसी हैं, आरबीसी वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं शरीर के सभी भागों में। कौन भाई? आरबीसी। सबसे कठोर धातु कौन सी है? ये कहिएगा, कठोर की बजाय आप ये कह सकते हो इसका जो गलनांक है, मल्टिंग पॉइंट है ना, गलनांक कहिएगा या फिर मल्टिंग पॉइंट कहिएगा, सबसे क्या है? उच्च है, मतलब बहुत ज्यादा हाई है, ये जल्दी से जलती नहीं है। किसके अंदर डाली जाती है? बल्ब के अंदर डाली जाती है, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्या हो जाएगा भाई? Ca। कौन सा अंग रक्त पंप करता है? हृदय। हृदय का जो स्टडी है वो क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियो। हार्ट का जो स्टडी है कार्डियोलॉजी कहा जाता है भाई। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड? क्या कहते हैं भाई? जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिकी। विच प्लेनेट इज नोन एज ग्रेट रेड स्पॉट? यानी कि किस ग्रह पर महान लाल धब्बा पाया जाता है? तो किस पे हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह भी यही है, और इसके जो है छोटे मतलब लाल लाल क्या मिलेंगे? इसके ऊपर धब्बे मिलेंगे, स्पॉट मिलेंगे। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? N। क्या हो जाएगा? N। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। मास जो है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? तो ये क्या हो जाएगी आपकी? किलोग्राम हो जाएगी। रह जाएगा याद। अगला है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? वेल्डिंग जो करते हैं ना, नहीं करते क्या? करते हैं। कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ? पृथ्वी के पास 3 परत हैं, 3 है ना? कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो सबसे ऊपरी जो परत है वो क्या कहलाती है भाई? भूपर्पट्टी। और सबसे नीचे की जो है वो कोर कहलाती है। क्या कहलाती है? कोर कहलाती है, जिसके अंदर मैग्मा के रूप में है वहां पर सभी चीजें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। अपने शरीर में कहां पाया जाता है? स्टमक यानी कि पेट के अंदर। भोजन को पचाने में मदद करने वाला जो केमिकल है वो कौन सा है? HCl हो जाएगा। कहां पर होता है? पेट के अंदर। विच ऑर्गन रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड? किडनी। कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालता है? तो कौन सा हो जाएगा? किडनी जो है ना, मतलब यूरिया को अलग करती है। अपने शरीर के अंदर जो यूरिया होती है उसको अलग करती है। लीवर जो होता है वो टॉक्सिक पदार्थ है ना, जैसे लिकर वगैरह जो है, ये जो अपने लीवर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालती है, और किडनी अपने शरीर से यूरिया को अलग करती है। अगला है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा भाई? कूलॉम हो जाएगा। विच विटामिन प्रिवेंट्स रिकेट्स? कौन सा विटामिन जो है हमारे को रिकेट्स से बचाता है? अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी किस में पाया जाता है? एक तो सनलाइट के अंदर, एक दूध के अंदर, ठीक है ना? सबसे ज्यादा रिच सोर्स अगर हम बात करें तो ये हो जाता है। और बड़ों के अंदर कौन सा रोग होता है? बड़ों के अंदर, ये तो बच्चों के अंदर होता है, तो वो होता है ओस्टियोमलेशिया। क्या हो जाएगा भाई? ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा। अगला है, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्या हो जाएगा? O हो जाएगा भाई। विच प्लेनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार? किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद है, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? कितनी बार आ गया? कितनी बार? जूल। और किसका मात्रक है भाई? उष्मा तो हो गया। कार्य का मात्रक भी जूल है क्या? यस। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? अनुमस्तक या फिर सेरिबलम? जो छोटा सेरिब्रम बड़ा हिस्सा है,
सेरिबेलम क्या है? बड़ा हिस्सा। सेरिबेलम क्या है? छोटा। संतुलन बनाने का काम कौन करता है? जो छोटे वाला हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम, या फिर जिसको अनुमस्तिष्क भी बोला जाता है। शीशे का रासायनिक प्रतीक क्या है? पीबी। लेड। लेड जो है उसका रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? पीबी। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें कौन सी गैस डलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद है भाई, आनुवंशिकता का मूल इकाई क्या है? क्या हो जाएगा? जीन। जीन बोलते हैं, मतलब जो डीएनए होता है ना, डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। क्या होती है? डबल हेलिक्स। तो ये क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। तांबा जो होता है उसका प्रतीक क्या हो जाएगा? लगभग है ना 25 से 30 प्रतीक इसके अंदर आ चुके हैं, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारों को एक जगह लिख लेना और नोट करके याद करना उसको। अगला है भाई, किसे बोना ग्रह भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। और उसके त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इतना ही करें, इतना ही करते हैं, ठीक है? ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर क्लास। बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे थे, कल वाली क्लास में मेंशन कर देंगे, ठीक है? ठीक है, 200 तक जारी है कहानी। तो सारे के सारे ये आज एकदम से नहीं हो पाएंगे, अगली क्लास का टाइम हो गया। तो टू बी कंटिन्यू, ठीक है, फॉर सेकंड पार्ट अगली में कर लेंगे ये। बाकी आज वाली क्लास में जो है 100 क्वेश्चन 103 हो गए है ना। अभी अगली क्लास का टाइम है, तो चलिए कल फिर करेंगे इसी क्लास को, आगे कंप्लीट कर लेंगे 200 या 300 जितने भी बनेंगे। ओके भाई, जिसको ये क्लास मिले, पहली बार मिलती है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वरना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। और मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।